China a discounted reciprocal tariff of 34%. European Union, we're going to charge them 20%. Vietnam, we're going to charge them 46% tariff. India, very, very tough, very, very tough. They charge us 52%. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ईशान शाह मेन स्टेबल से और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े हॉट टॉपिक के बारे में जो पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ पॉलिसी जो कल यानी कि 2 अप्रैल 2025 को था और इसे ट्रंप ने नाम दिया है लिबरेशन डे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ अमेरिका का मामला है तो थोड़ी देर रुकिए। ये इंडिया के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। सो ये टैरिफ्स है क्या? इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा? हम रिटेलिएट करेंगे या नेगोशिएट? और इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए? हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले समझते हैं बेसिक्स। 2 अप्रैल 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लॉन्च किए। ये क्या होता है? समझो अगर कोई देश अमेरिका से इंपोर्ट पे ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो यूएस उस देश के एक्सपोर्ट्स पे भी उतना ही टैरिफ लगा देगा। इंडिया के लिए इसका मतलब है अब जो भी गुड्स इंडिया से यूएस जाएंगे उस पर 26% का टैरिफ लगेगा। लेकिन हम तो अमेरिकन इंपोर्ट्स पे 52% टैरिफ लगाते हैं, तो यूएस ने हम पर 26% क्यों लगाया? क्योंकि ट्रंप ने इसको फेयर ट्रेड के नाम पे हाफ कर दिया है। ट्रंप बोलते हैं ये अमेरिका का ट्रेड इंडिपेंडेंस है। सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना पे 34%, यूरोप पे 20% और जापान पे 24% टैरिफ्स लगाए हुए हैं। उनका टारगेट है अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग को वापस यूएस में ले आना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये सिर्फ यूएस का गेम नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेन रिएक्शन शुरू करेगा। अब सवाल ये है कि इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेट्स लुक एट द नंबर्स। यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल हमने वहाँ $60 बिलियन का सामान भेजा। एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से हमारे एक्सपोर्ट्स में हर साल 2 से 7 बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा झटका है। सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, मेटल्स और ऑटो पार्ट्स जो हमारे एक्सपोर्ट के बड़े प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा हिट होंगे। हालांकि अभी के लिए ट्रंप ने सारे फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट रखा है टैरिफ से। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉपर, सेमीकंडक्टर्स और लंबर आर्टिकल्स को भी एग्जेम्पशन मिला है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स तक छीन सकता है। मतलब 6.6 से घटकर 6.5 या उससे भी कम हो सकता है। जॉब्स पे भी असर पड़ेगा, खासकर एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ में। गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री या तमिलनाडु के टेक्सटाइल हब्स में हज़ारों वर्कर्स के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। हायर टैरिफ्स का मतलब है अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए महंगाई, जो इंडियन गुड्स की डिमांड घटाएगा। और अगर इंडिया ने जवाबी टैरिफ्स लगाए तो एक पूरा ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। तो इंडिया का अगला कदम क्या होना चाहिए? अब ये $1 मिलियन सवाल है। इंडिया क्या करेगा? लेट्स एक्सप्लोर द 2 ऑप्शंस। सबसे पहला, रिटेलिएट करेगा। हम भी अमेरिकन गुड्स पर नए टैरिफ्स लगा सकते हैं, जैसे हमने 2019 में किया था जब ट्रंप ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम्स पर टैरिफ्स लगाए थे। उस वक्त हमने हार्ली डेविडसन बाइक्स और आलमंड्स जैसे यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। लेकिन अगर हम अब ये करते हैं तो ट्रेड वॉर का रिस्क है और दोनों देशों को नुकसान होगा। दूसरा ऑप्शन है नेगोशिएट करना। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पहले भी बोल चुके हैं, हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या लिमिटेड डील के जरिए हम टैरिफ्स को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पे फोकस करता है। तो क्या वो इंडिया के फेवर में झुकेगा? ये एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप है और इंडिया को अपना स्ट्रैटेजी स्मार्टली चूज करना होगा। अब थोड़ा सा जूम आउट करके दुनिया पे क्या असर होगा वो देखते हैं। ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। चाइना, जो ऑलरेडी यूएस के साथ ट्रेड वॉर में है, अपना फोकस एशिया और यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया भी टैरिफ्स बढ़ाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर आईटी सर्विसेज तक हर चीज़ महंगी हो सकती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो यूएस और इंडिया दोनों पे डिपेंड करता है, उनके लिए तो ये एक नाइटमेयर होगा। और डेवलप्ड नेशंस जैसे यूरोप भी जवाबी टैरिफ्स लगा सकते हैं, जिससे एक ग्लोबल ट्रेड डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां कोई भी जीत नहीं सकता, सभी कुछ ना कुछ हारेंगे। तो इसमें पॉजिटिव क्या है?
एक तरफ अगर इंडिया नेगोशिएट करता है और यूएस के साथ बेटर डील बनाता है तो लॉन्ग टर्म में हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकती है। दूसरी तरफ ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पुश हो सकता है। मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट मिल सकता है। प्लस चांसेस है कि इंडिया पर से यूएस टैरिफ्स कंप्लीटली विड्रॉ कर ले $500 बिलियन की इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड डील के चलते। लेकिन नेगेटिव्स ये है कि शॉर्ट टर्म में जॉब्स का नुकसान, जीडीपी ग्रोथ पर असर, रुपये का वीक होना और इन्फ्लेशन का रिस्क है। अगर ट्रेड वॉर होता है तो इंडियन कंज्यूमर्स को भी हायर प्राइसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये एक दो धारी तलवार है, फायदा भी है और नुकसान भी। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा? एक्सपोर्ट हैवी कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस, आईटी रिलेटेड कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस के शेयर्स भी प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और रिन्यूएबल एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी में 2 से 5% का करेक्शन हो सकता है अगर ट्रेड टेंशन्स बढ़ते हैं तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहला, पैनिक मत कीजिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए। गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स में थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, एक्सपोर्ट कंपनीज के स्टॉक्स पर नज़र रखें, लेकिन अभी उनमें बड़ा रिस्क ना ले। और तीसरा है, लॉन्ग टर्म सोचिए, अगर इंडिया नेगोशिएट करता है तो रिकवरी जल्दी हो सकती है। Yeah, I tell you, the way I look at this thing, this is a more of a negotiating tactics which Trump is playing, and we have to understand that there is no point getting paranoid about it and unnecessarily getting capitulated at the bottom of the cycle. So we are not that negative the way prices sometimes indicate. So we have to understand the difference between narrative and the reality. Okay. Now the way I will read it, obviously the one round of announcement is done, so worst is behind us. Now, if you really sit down and analyze the statement of OC, what it talks about very clearly, this is the announcement. Once you start talking about bilateral thing, it can come down. So there are certain conditions. And if I can also say that India is one country who has already taken the lead. Okay, India was the first country to visit to US. Okay, and last week, if I'm not wrong, the delegation wasn't very much in Delhi, and we are in advanced stage of negotiation. So I think as a country, we think we have taken right steps. Okay, and ultimately, US is a large economy, and we have to sort out whatever the challenges we are facing. I think I'm optimistic. This is the worst case scenario outcome we have seen. From here, it can only improve. So no point getting capitulated at this point in time. In fact, India actually behaved quite well as compared to global market yesterday. It showcased that India could be a hiding space as compared to what a turmoil you are seeing in the global market. And we also don't have to forget that India is a very large domestic driven economy. So our impact will be relatively less. And I always say, look at not only an absolute basis, absolutes are important, but relatives are more important. So relative to other markets, the tariff differential, we are beneficiaries. So I think it's a great buying opportunity in a sector which you like, rather than getting too nervous about it at this point of time. हालांकि शॉर्ट टर्म में ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स टर्बुलेंस फेस कर सकते हैं इस टेरिफ्स के चलते, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टिल स्टैंड स्ट्रांग ऑन इट्स इंटरनल पॉलिसीज एंड अपने मेक इन इंडिया विजन के साथ ग्लोबल ट्रेड में एक पावर हाउस बनने की क्षमता रखता है, प्रोवाइडेड हम स्मार्टली नेगोशिएट करें और डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस रखें। ट्रम्प के टैरिफ्स एक चैलेंज तो है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए एक टेस्ट है, लेकिन हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है और इंडिया के पास ये मौका है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। आपका क्या ख्याल है? इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए या नेगोशिएट? और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए।